नारायण हरि साथियों, नारायण हरि। आज इस YouTube के मानव जागृति चैनल के द्वारा मैं गुरु के ऊपर प्रकाश डालने वाला हूँ। गुरु कौन है? गुरु किसे कहते हैं? ये कहाँ होता है? कैसे मिलेगा? इन सब सारे बातों का, सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम उस गुरु की आराधना करें जिसके कारण हम इस प्रकृति में अस्तित्वमान हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि तन्नमामि। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो दोस्तों, गुरु वंदना के बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि गुरु कहते किसको हैं। गु जोड़ रू, गुरु। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। तो प्रकृति की वो ऊर्जा, वो शक्ति जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ऊर्ध्वगामी करता है, वह तत्व, वह सूक्ष्म तत्व आप गुरु के रूप में जाने। वैसे तो मनुष्य गर्भ से ही गुरु के सानिध्य में आ जाता है। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। हमारा शरीर या जिस शरीर से हम नया जीवन प्राप्त करते हैं, ये सारी प्रकृति की सारी जीवात्मा, सारा जीव जंतु जो भी जिन जिन तत्वों से निर्मित होता है, तो सबसे पहला गुरु उसका वो तत्व होता है। अब जैसे मनुष्य का निर्माण क्षितिजल, वायु, गगन, समीरा, ये 5 तत्व हैं। क्षिति, जल, वायु, अग्नि, गगन और समीरा। कहने का मतलब इन 5 तत्वों के साथ मनुष्य का जैसे ही निर्माण शुरू होता है, ये सभी सूक्ष्म रूपी तत्व उनके साथ
गुरु के रूप में सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। हम अपने जीवन में सारा ज्ञान, सारी अनुभूतियाँ सबसे पहले इन्हीं तत्वों से हम प्राप्त करना शुरू करते हैं। अतः ये 5 तत्व ही सबसे पहले प्रकृति में हमारे गुरु हैं और इनके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये हमारे गुरु हैं और मैं इनके माध्यम से ही नई चीज़ों को जानने का, नई विवेक शक्ति जागृत करने का या जीवन में नए आयाम प्राप्त करने का मुझे इनका भरपूर सहयोग मिलता है और दिशा मिलता है। अब सवाल ये होता है कि ज्ञान होता क्या है और ये कितने प्रकार का है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताता हूँ कि ज्ञान कितने प्रकार का है। ज्ञान 5 प्रकार का है। इस 5 प्रकार के ज्ञान में सबसे पहला ज्ञान होता है व्यवहारिक ज्ञान। मनुष्य गर्भ से ही इस ज्ञान की प्राप्ति करना शुरू कर लेता है। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे मिलना है, क्या भाव उत्पन्न करना है, ये सारे व्यवहारिक ज्ञान में आते हैं। मनुष्य सबसे पहले व्यवहारिक ज्ञान में प्रवेश करता है और जीवन भर इसी में इनोवेशन करते हुए अपने व्यवहार को सुंदर और विकसित करता रहता है। दूसरा ज्ञान होता है भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान का मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा जो चीजें बनाई गई या जिस ज्ञान के माध्यम से बनाया गया, मनुष्य के द्वारा सारी चीजें जो इस प्रकृति में बनाई गई है वो भौतिक ज्ञान का असर है और भौतिक ज्ञान का ही परिणाम है। तीसरा होता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए चीज की रचना तैयार होती है तो वो ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है। मैं इसको साबित करता हूँ। जैसे जल का निर्माण 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु ऑक्सीजन से हुआ। इसको केमिकल इक्वेशन में H2O कहते हैं। H2O का मतलब हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल की उत्पत्ति हुई। ये हुआ तत्व ज्ञान। चौथा हुआ रसायन ज्ञान। रसायन ज्ञान का मतलब प्रकृति में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं की उत्पत्ति हुई है, हर जीव, हर प्राणी अपने अपने जरूरत के मुताबिक उस रस को पहचान कर और उसका सेवन करने का प्रकृति ने ये मौका प्रदान किया है। तो ये है रसायन ज्ञान। इस रसायन ज्ञान को ही लेकर कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी उनके शरीर के लिए, उनके शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी चीज खाना आवश्यक है, कौन सा चीज नहीं आवश्यक है, यह स्वभावतः उनको प्राप्त होता रहता है। और 5वीं चीज है आत्मज्ञान। मनुष्य जब पूरी तरह अपने आप को ये जान जाता है हम कौन हैं, हमारी रचना कैसे हुई, प्रकृति में हमारा अस्तित्व क्या है, हम में कितनी शक्ति है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, इन सारे सवालों का जवाब जब उसे स्वयं प्राप्त हो जाता है उसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। और यही जब आत्मज्ञान किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाता है तो फिर उसे किसी ज्ञान की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली हो जाता है
कि वो जो चाहे इस प्रकृति में कर सकता है, और प्रकृति भी अपनी सारी शक्तियाँ ऐसे पुरुष के आगे समर्पित कर देती है। तो दोस्तों, ये आज का ज्ञान पे हमारी चर्चा कैसी लगी, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मैं आप लोगों को धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इस चैनल को जो मानव जागृति के नाम से है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारी आपसे विनती है। नारायण।